मौसम की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके इलाके में भी इस वक्त बारिश हो रही है और आपके इलाके का मौसम बहुत वैसे अच्छा सुबह तो मौसम बड़ा अच्छा था। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद भी बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून हवाएं जो हैं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, मानसून हवाएं जो हैं वो 25 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का बायस बनेंगी और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और फिर लाहौर तक और दीगर इलाके जो अंदर आ जाते हैं उनमें भी बारिश का इम्कान। बिल्कुल, जबकि मानसून की अगर बात करें तो नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। अब ये इम्कान किस हद तक है हम बात कर लेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। जिस तरह से इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बातें बिल्कुल ठीक हैं, बारिश होने का इम्कान है अगले हफ्ते में भी? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। ईस्टर्न सिंध में जो थरपाका डिस्ट्रिक्ट में उसमें कल और गुज़श्ता रात को अच्छी बारिश हुई है। इसी तरह से बदीन और ठट्ठा में भी हुई है और टंडोला यार वगैरह की तरफ भी हुई है हल्की फुल्की। तो इम्कान है कराची में भी आज आफ्टरनून में या इवनिंग में। फिर अभी तो कराची में थोड़ी सी गर्मी है और उसके साथ चूँकि नमी ज़्यादा होती है तो मरतूब मौसम भी है, तो शाम में इम्कान है। लेकिन कोई इतना हैवी स्पेल नहीं है, ये लाइट टू मॉडरेट है कराची की हद तक और बाकी सिंध में भी कोई इतना बहुत हैवी नहीं है। अलबत्ता बदीन और ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के जो जनूबी हिस्से हैं वहाँ किसी किसी जगह पे तेज़ स्पेल फॉर ब्रीफ। सरदार साहब, नॉर्थ साइड के हवाले से भी बता दीजिएगा। नॉर्थ में देखें आज भी इम्कान है बारिश का और कल भी है और फिर 25 से आगे मेरे ख्याल में 3-4 दिन का उसमें बिल्कुल ड्राई मौसम तकरीबन ड्राई हो जाएगा। सिवाय इक्का दुक्का जगहों के जो बिल्कुल कश्मीर और इंडिया के साथ एरियाज़ लगते हैं, नारोवाल, सियालकोट और इस तरह के इलाके, गुजरांवाला, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की हो सकती है। फिर 28 तक कोई ख़ास इम्कान नहीं है। फिर अलबत्ता आज और कल है इम्कान। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 28 तक मतलब तो इम्कान नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो स्पेल है ये इसको हम लास्ट स्पेल कंसीडर करें या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट भी कोई स्पेल आएगा? नहीं, लास्ट नहीं है जी। इस दफ़ा लग रहा है कि मानसून वैसे तो 30 सितंबर तक की बारिशों का मानसून में लिया करते हैं और इम्कान यही दिख रहा है कि ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कम से कम ऐसे इम्कान एक्सटेंडेड है, प्रोलॉन्ग कर जाएगा। अच्छा सर, ये क्या क्लाइमेट चेंज का नतीजा है कि हमारे मौसम भी तब्दील होते चले जा रहे हैं? अक्टूबर में कभी सुना तो नहीं था कि मानसून की बारिशें होती हों। देखिए, किसी सिंगल इवेंट को डायरेक्ट हम क्लाइमेट चेंज का जैसे कहते हैं ना एट्रीब्यूट करना कोई इतनी साइंटिफिक बात नहीं होती, लेकिन ओवरऑल ये है कि एक तरह से एब नॉर्मल से आप कह सकते हैं और क्लाइमेट ये एब नॉर्मेलिटीज़ पैदा कर दी हैं। मतलब जो आपके सेट वेदर पैटर्न है उनको एक तरह से शेडर कर दिया है, वो उसी की वजह से उनका बिहेवियर सेम नहीं होता। आपने देखा कि जुलाई में तो अच्छी बारिश हुई, अगस्त माइनस में गया वो पूरे पाकिस्तान में। अगर हम बात करें साउथ में तो बिल्कुल ही ड्राई रहा अगस्त, और अब सितंबर में मामूल से ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, तो एक तरह से गैर मामूली। तो सर ओवरऑल अगर देखें तो मानसून सीज़न कैसा रहा? ज़्यादा बारिशें हुई, कम बारिशें हुई, या जितनी मामूल के मुताबिक होती हैं ओवरऑल उतनी बारिशें हुई? देखिए, अभी तक तो माइनस में जा रहे हैं हम, कोई -15 या -17% कल तक की जो फिगर थी उसमें ये था। और देखें अब ये जो करंट स्पेल चल रहा है यानी नॉर्थ में तो कल सबसाइड कर जाएगा और साउथ में कोई इतना ये हैवी स्पेल नहीं है। तो मतलब अगले स्पेल पे डिपेंड करता है कि वो अगर इसका जो डेफिसिट है वो पूरा कर दे तो फिर हम कह सकते हैं कि तकरीबन नॉर्मल या एवरेज जितनी होती है उतनी हो जाएगी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बेसिस पे, लेकिन सिंध डेफिसिट में ही रहेगा ऐसे लग रहा है। अच्छा सरदार साहब, ओवरऑल अगर हम मुल्क की बात करें तो मौसम कैसा रहेगा? और सेकेंडली हमें ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का होता है जी अक्टूबर अगर आने वाला है तो हम लोग सर्दी का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, तो हम कब से इंतज़ार हम अपना जो है वो रखें कि हम यहाँ से इस डेट से जो है सर्दियों की आमद जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखिए, नॉर्थ पाकिस्तान में जैसे कि होता है कि अक्टूबर के दिन में तो खैर धूप जब निकले तो तेज़ ही धूप होती है, लेकिन शाम और रात फिर ठंडी हो जाती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि अक्टूबर में मानसून हवाएं हट जाती हैं, मतलब पाकिस्तान से विथड्रॉ कर जाती हैं और उसके बाद फिर ड्राई एयर एक तरह से प्रिवेल करना शुरू करती है, तो ज़ाहिर है उसमें नमी वाला फैक्टर तकरीबन ना होने के बराबर होता है, ख़त्म हो जाता है या बहुत ही कम होता है, तो फिर रात अमूमन ठंडी होती है। तो आप यानी पहला हफ्ता तो अगर जैसे कि अब आज तक की कंडीशंस हैं कि मानसून पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर दूसरे हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम अज़ कम रात में खुनकी बढ़ सकती है फिर खास करना।
ठीक है, ये माओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जैसे ही अक्टूबर वाला स्पेल आएगा तो वो फिर जर्सियाँ कोट शोट ये निकालने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं ना, पुराने वो जो है संदूक खुल जाते हैं, उसमें से कपड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा वो आप बता रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मुल्क में बारिश भी हो रही है, हो सकता है कि आपके इलाके में भी बारिश हो रही है और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे हम लोग भी एंजॉय करते हैं। जैसे बारिश हो रही हो ना तो दुआ करनी चाहिए कि हमारे लिए ये बारिश रहमत है, तो हमारे लिए जिस तरह से रहमत है दूसरों के लिए भी रहमत रहे और किसी के लिए बारिश का मौसम जहमत ना बने। पाकिस्तानी टैलेंट की कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि टैलेंट की तो कमी है ही नहीं। गुजरावाला के शहरी ने अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया है। हम पहले देखते थे कि कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स में तब्दील किया जाता है, लेकिन अब जो है साइकिल को मोटरसाइकिल में भी तब्दील कर दिया गया है। हमजा अच्छा, 69 साल एहसानुल हक साहब हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया, और ये काम उन्होंने कैसे किया है, क्या शौक था उनका और कैसे मोटरसाइकिल में तब्दील किया। खैर ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो है मशीन लगाई भी है। ज़ुहैब रिजवी से जानते हैं। जी ज़ुहैब बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दौरे हाज़र में साइकिल की मांग में कमी देखी जा रही है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं निगार फाटक के पास, जहां पर एक 69 साला बुज़ुर्ग ने अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल में मुंतकिल कर दिया है। इसके ऊपर उन्होंने लाइट्स भी लगाई हैं, इंजन भी लगाया है, पेट्रोल पर ये चलता है, जिसके अंदर ये जो है 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर सफ़र करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लच भी लगाई गई है, गियर भी लगाई गई है। हमारे साथ यहाँ पे बुज़ुर्ग एहसानुल्लाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें एक ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें साइकिल से जो है उसको मोटरसाइकिल में तब्दील करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम जी मुझे साइकिल बनाने का शौक़ था और मेरे वाले साहब भी काम करते थे यही, और मेरे बेटा भी यही कर तीसरी पुश्त में काम कर रहा है। मुझे शौक़ था, मैंने कहा भैया इसमें तब्दीली को करें, और इसकी मैंने तब्दीली की और इसको 50 सुजुकी का इंजन लगाया जो 50 और 55 किलोमीटर कर जाता है 1 लीटर में। और अब मैं फैसलाबाद भी जाता हूँ इस पे घर पे, और लाहौर में जाता हूँ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था और अब रिटायर हो गया हूँ। उधर काम पड़ता है तो मैं लाहौर जाता हूँ, उसके ऊपर जाता हूँ। जी, जैसा आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि मुझे शौक़ था कि मैं अपनी साइकिल का, क्योंकि यहाँ पे काम करता था, तो मैं इसको मोटरसाइकिल में तब्दील करूँ, और इसको तब्दील करने के बाद मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ और घर आना जाना भी। और यहाँ तक है कि गुजरांवाला शहर से दूसरे शहर भी, फैसलाबाद, लाहौर भी इसी पर जाते हैं। और अगर देखा जाए तो गुजरांवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे लोगों को अगर मौका दिया जाए तो और भी बहुत सी यहाँ पे इजादात ऐसी की जा सकती हैं। जी ये बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है ये मुनफरिद सी मोटरसाइकिल दिखाई है। अच्छा, आप देखिए उन्होंने कहा कि तब्दीली का उनका था कि मैंने कहा ऐसी तब्दीली की हवा चली कि उन्होंने फिर साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दी। मैं लाहौर भी जाता हूँ गुजरांवाला से, मैं फैसलाबाद तक भी जाता हूँ। स्पीड के हवाले से कुछ हमें पता नहीं लगा कि कितनी स्पीड में जाते हैं, और लेकिन पेट्रोल के हवाले से टैंकी भी उन्होंने लगाई हुई थी और सारा कुछ। क्या बात है, ये क्रिएटिविटी, लाइट भी लगाई हुई थी। वैसे कमाल बात है, बहुत 3 पुश्तें जो है वो यही काम कर रही हैं और इन्होंने थोड़ा सा मुनफरिद काम किया है। एहसान साहब ने, क्या बात है एहसान साहब, आपका जो शौक़ है वो आपने जो है पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि कुछ भी हो सकता है, और आप क्या अगर दिमाग चलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये साइकिल जो कि आम तौर पे लड़के लेते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई तो स्टाइलिश सी इस वाली साइकिल को कोई नहीं लेना पसंद करता होगा, लेकिन जो लड़कों की बात कर रहे हैं तो, लेकिन अब उन्होंने देखे कि उस साइकिल को उन्होंने कितना करामत बनाया, मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया, और मेरा ख्याल है सस्ती भी बड़ी पड़ गई होगी उस बाइक की निस्बत। 55 किलोमीटर उन्होंने कहा कि 1 लीटर में कर जाती है उनका दावा। खैर हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी टीम को बेखौफ होकर वर्ल्ड कप खेलने का जो है वो मशवरा दिया। अच्छा, वज़ीर आज़म से कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान ने खिलाड़ियों को कीमती मशवरे भी दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिलाड़ियों से अपने क्रिकेट करियर के तजर्बात भी शेयर किए और उन्हें कुछ मशवरे दिए, और खिलाड़ियों को हिदायत की कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरा जो वो मनसूख हो गया है उस पर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब दें। हाँ जी, और इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है, ये हम सब जानते हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर फोकस करें। जल्द पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, और बिल्कुल टीम को अब इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट आई या नहीं आई। अब हमारा जो गोल है, अब पहला मैच हम भारत के साथ जो है खेलने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम मैच है। फिर न्यूजीलैंड के साथ हमने मैच खेलना है, वो भी बहुत ज़्यादा अब अहम मैच हो गया, तो अपनी परफॉर्मेंस से हमने जवाब देना है। और PCB के जो चेयरमैन हैं वो रमीज़ राजा साहब, वो भी मौजूद थे मुलाकात में। मुलाकात से कबल जब कौमी
खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे तो खिलाड़ियों ने सफ़ेद शलवार कमीज़ हमने देखा ज़ेब-ए-तन कर रखी थी और गहरे नीले रंग के जो वेस्ट कोट थे वो भी पहन रखे थे। और जो है हमने देखा कि बेहतरीन मुलाकात भी हुई है। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग तनवीर भाई, पहले इस मुलाकात पे बात कर लेते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है नौजवान खिलाड़ियों को जब वो एक लेजेंड से मिल रहे होते हैं और फिर 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक अच्छी याद रहा है, कितना मोराल हाई होता है जब एक कप्तान दूसरे कप्तान को और टीम को जो है उसको बता रहा होता है कि इस तरीके से जाना, हौसला बुलंद रख के जाना। देखिए मेरे ख्याल में प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप इतने बड़े प्लेयर्स से मिल रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हैं। यहाँ की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपने भी कितनी दफ़ा देखा कि उससे पहले भी जब वर्ल्ड कप होते थे तो हमारी टीम जाके वज़ीर आज़म से मिलती थी, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस क्या होती थी? वज़ीर आज़म उस टाइम भी यही बोलते थे कि शाबाश, लड़ना है, जीतना है। ये परफॉर्मेंस क्या होती थी? ज़ीरो। ठीक है, बात ये है कि अच्छी बात है वज़ीर आज़म से मिलें जाके, लेकिन आपकी टीम क्या है? आप ऐसे तो नहीं है कि गली मोहल्ले के लड़के आप सिलेक्ट कर लें और वज़ीर आज़म से मिले जाके और वो बोले जी आपने जीतना जाके, ऐसा नहीं होता। आपकी टीम देखें, आप अपनी ऑन पेपर आप अपनी टीम देखें, आपके पास मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है। ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो हमें चीज नजर आती है, क्या पता वर्ल्ड कप में जाके कोई मौजज़ा हो जाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो हमें टीम नजर आती है वो ऐसी टीम नहीं है कि किसी अच्छी टीम का मुकाबला कर सके। T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, एक आध प्लेयर चल गया, लेकिन अगर हम दूसरे प्लेयर्स को, दूसरी टीमों को देखते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज मुझे सुनने में आ रही है कि आप वर्ल्ड कप में जीते, अच्छा परफॉर्म करें, दुनिया की टॉप नंबर 1 टीम बने, हमारे पीछे और टीमें आएंगी। भाई दुनिया की T20 में हम पहले भी टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है, हम ICC चैंपियन ट्रॉफी भी जीते, हम वर्ल्ड कप भी जीते, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीते, उसके बाद भी टीमें कितनी आई, पाकिस्तान नहीं आई। मेन चीज है आपने अपना डोमेस्टिक तगड़ा करना है, आप अपनी क्रिकेट में पैसा लेके आए। बिल्कुल, हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी अपनी। अच्छा तनवीर अहमद, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल टीम्स, जिस तरह से हम आपसे इस बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मंसूख हो गए हैं मैचेस, पाकिस्तान मतलब आकर न्यूजीलैंड जो है वो वापस चलेगी मैच खेले बगैर, इसके बाद क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान है उसको क्या नई हिकमत अमली अपनाना होगी कि इस तरह की चीज़ें हमें फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े? देखिए वो तो रमीज राजा साहब ने ICC से बात की, अपना जो भी मौक़िफ़ था उनको पेश किया, वो बिल्कुल सही है। देखिए बायलैटरल सीरीज से ICC का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ICC के अंडर में क्रिकेट बोर्ड्स हैं सारे, ठीक है, उनसे बात करने का ये मकसद है कि एक रूल्स बनाए जाएं कि कोई भी टीम बिला वजह टूर कैंसिल ना करे, या जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया आके यहाँ से आके चली गई, कोई ठोस रीजन हो, ठीक है, उसके बाद हम सोच सकते हैं। होम टीम सोचेगी कि वाकई जी कोई ना कोई, या दोनों टीमें मिलकर सोचेंगी वाकई कोई ना कोई रीजन था जिसकी वजह से टूर एक टीम ने कैंसिल किया है। इस तरीके से अगर कैंसिल होगा तो जो फाइन, जो पेनल्टी होगी वो पूरी अदा करनी पड़ेगी। इस किस्म का कोई ICC को रूल्स बनाना चाहिए और इस चीज में ICC को इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना, तो तब जाके चीजें बेहतर होंगी। वरना ये तो पाकिस्तान से जो भी सीरीज होगी हर कोई अपनी मर्जी से कह देगा कि हम नहीं खेल रहे। और दूसरी बात, जिस तरह बताया गया जी, फेक ये थ्रेड्स आ रही, तो फेक थ्रेड्स आती रहेंगी क्या? मतलब यानी फेक थ्रेडों पे आप पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे, कोई ठोस चीज हो तो समझ भी आती है। अच्छा तनवीर भाई, एक और बात भी हो रही है इसके ऊपर, वो ये हो रही है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वैसे तो हमें जज्बाती तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी ही क्रिकेट को महदूद तो नहीं कर देगा कि जब पाकिस्तान कहेगा कि जी कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे और फिर हम भी सोचेंगे जब आपके साथ खेलना है, तो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा होगा? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके गए हैं। हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीते, ठीक है जी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोग जो क्रिकेट बोर्ड में आए, इतने अरसा से काम करते रहे, वो उन्होंने क्या किया? जो काम करना चाहिए था, अपने दूसरे क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाने चाहिए थे। सबसे मेन चीज, दूसरे क्रिकेट बोर्ड क्यों तगड़े हैं? उनकी क्रिकेट में पैसा है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा है, उनका एक सिस्टम है, ठीक है, ये पैसे में बड़ी ताकत है। अगर आप आज पैसा लेके आ जाएं, मैं देखता हूँ किस तरीके से सारी टीमें मना करती हैं, कुछ भी हो रहा होगा लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो हमने तो पैसे के ऊपर काम ही नहीं किया, हमने ये चीजें ही नहीं की कि हम इतना स्ट्रांग बन जाए, इतने तगड़े बन जाए कि कोई हमें मना ना कर सके। हम अपने चक्रों में करते रहे, मेरा बंदा बोर्ड में लेके आ जा,
मेरे उससे जान पहचान है, उसको टीम में लेके आ जा। इवन हमारी PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी नाराज़ रही हैं क्रिकेट बोर्ड से, तो हम तो उस मामले पे भी फंसे रहे हैं। अच्छा ठीक है तनवीर भाई, आपने टीम की बात की कि हमारी टीम भी तो इतनी तगड़ी होनी चाहिए, गली मोहल्ले के खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म से या लेजेंड से मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। टीम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ रमीज़ राजा साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें आज़म खान के ऊपर भी सवाल हुआ, खुशदिल के ऊपर भी क्वेश्चन हुआ। आज़म खान के हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है उसके फ़िटनेस के मसाइल हैं, लेकिन आप ये देखें कि अगर उसके स्पिन के खिलाफ देखें तो स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है। खुशदिल के हवाले से उन्होंने कहा कि क्रूशल टाइम में नीचे 30-35 स्कोर वो कर सकता है। तो लग ऐसे ही रहा है कि शायद उनकी रजामंदी थी इसके अंदर। फ़खर के हवाले से थोड़ा सा उन्होंने कहा कि वो लपेट सकता है गेंद को, अब देखते हैं उस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। आपको लगता है फ़खर वापस आ सकते हैं? देखिए जी, बात ये है कि मैंने बहुत बातें करनी है सब प्लेयर्स के बारे में, और मुझे लोगों ने बहुत बुरा भला भी बोला कि आप क्या बातें कर रहे हैं। देखिए मैं एक मेरिट की सिस्टम की बात करता हूँ। दुनिया किधर से किधर चली गई है। हम उन लड़कों को टीम में ला रहे हैं जिनकी फिटनेस बिल्कुल जीरो है। हम उन लड़कों को टीम में ला रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बेकार है। फिर हम कहते हैं जी हम वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह करे जीते, लेकिन जो चीजें होती हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये, क्या अगर जो प्लेयर स्पिन पे अच्छा है, क्या दूसरे बेवकूफ हैं वो स्पिनर लगाई रखेंगे क्या उसके सामने? वो फास्ट बॉलर नहीं लगाएंगे। आपके सामने कितनी दफा जब शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आते थे वो एकदम से फास्ट बॉलर लगा देते थे, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी। तो भाई दूसरे वर्क करते हैं, दूसरे काम करते हैं। अभी से जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है ना, जो दूसरी टीम है ना जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, वो अभी से ही उन प्लेयर्स के अगेंस्ट वो काम करने लगे होंगे, ठीक है ना, कि ये कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कुछ पता नहीं है। तो ये आके फजूल सी मतलब बातें करना, किसी को सेव करना, आके इतने बड़े बड़े जगहों पे बैठ के जी वो ठीक है, वो यूं है, कोई कहता है जी स्ट्राइक रेट अच्छा है, एवरेज को छोड़े, कोई क्या कहता है, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स टीवी पे आके कहते हैं, फलाने के बारे में कहते हैं जी उसकी फिटनेस खराब है, और किसी के बारे में कहते हैं नहीं जी उसकी फिटनेस ठीक है। जी शर्जील के बारे में वसीम अकरम ने कहा। अब सुने जी यही चीजें हैं, यही चीजें जिसका मैं रोता हूँ। ये इन चक्रों में पड़े रहते हैं, और जो काम करने होते हैं इन्होंने ऊपर लेवल पे उस पे ध्यान नहीं देते। ये इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी वजह से जो हमारी क्रिकेट है वो बिल्कुल नीचे जाती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा तनवीर अहमद साहब, अगर हम बात करें अफगान क्रिकेट बोर्ड की, तो उन्होंने पाकिस्तान में एक रोज़ा सीरीज खेलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। क्या अफगान टीम के पाकिस्तान आने से आप समझते हैं कि कौमी टीम को प्रैक्टिस का भरपूर मौका मिल सकता है, करना चाहिए ये? जी बिल्कुल, और खेलना चाहिए। किसी भी इंटरनेशनल टीम से आप खेले, और पाकिस्तान को लॉस ये भी हुआ है कि न्यूजीलैंड से T20 पे, उसके बाद इंग्लैंड से, वर्ल्ड कप से पहले ये जो सीरीज थी ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये हमारे जो चीफ सिलेक्टर है, जो यस मैन है, जो यस मैन बने हुए, वो कह रहे थे कि जी अगर इन सीरीज में किसी ने कुछ नहीं किया तो हमारे पास एक टाइम है, तो हम लड़का भी कोई चेंज कर सकते हैं। तो वो अब देखते हैं, शायद डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें चेंज करते हैं या नहीं करते। एक सवाल आपने किया था, मैं भूल गया उसका जवाब देना, कि पाकिस्तान जरूर उसको नुकसान होगा, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम यूएई में भी खेलने से मना कर दें। पहली तो बात यह है कि हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हम यूएई में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है, हमारी कोशिश हो हम पाकिस्तान में ही क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को देखें, हम कहाँ पे खड़े हुए, हम अपनी होम सीरीज होती है, अगर टीम मना कर देती है हमें लॉस है, ठीक है। अगर हम उस दूसरी उनकी तरफ जाते बुलाते हैं, वो हम बोलेंगे नहीं जी हम तो आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आप हमारे पास नहीं आए थे। अगर वो कहते हैं आप यूएई में खेलें, हम कहते हैं जी हम यूएई में नहीं जाते, ठीक है। हम तो हर जगह फंसे हुए, हम अपनी क्रिकेट खुद ही महदूद कर बैठेंगे। जी अगर हम ये करते हैं कि हम कहीं नहीं जाते, ठीक है, तो दूसरे तो चाह ही रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से निकाला जाए यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तनवीर भाई, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है रमीज़ राजा साहब ने, लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पे वो हैं, इतना एक्टिव चेयरमैन हो, तो क्या कप्तान इमरान खान बन सकता है? बाबर आजम कैसे ग्रो करेंगे जब चेयरमैन इतना तगड़ा होगा और चेयरमैन हर बात इतनी खुल के कर रहा होगा? तो आपको लगता है कि हम किसी कप्तान को जो है ग्रूम कर पाएंगे इतना ज़्यादा कि हम उसमें इमरान खान देखें? एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये मैं अपने पुराने क्रिकेटर को एक चीज़ बता दूं कि यार ये 92 से पहले निकलो बाहर, ठीक है ना। 92 के बाद बहुत सी क्रिकेट हुई है, 92 के बाद बहुत मैचेस जीते गए हैं, 92 के बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीता गया, 92 के बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीती गई है, ठीक है। कप्तान और भी थे, प्लेयर्स और भी, तो उससे तो ज़रा पहले
बाहर निकले। दूसरी बात ये कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इतना एक्टिव सिलेक्शन के मामले में नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने सारी जिंदगी खुद भी क्रिकेट खेली है, ठीक है। जब इमरान खान साहब के बाद जो भी कप्तान था, ठीक है, ये इवन इमरान खान भी, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि कप्तान इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। कप्तान ने टीम खिलानी होती है, ठीक है। हम बात इमरान खान साहब की करते हैं तो भाई उसको फॉलो भी तो करो। जब वो कप्तानी कहते थे मेरी मर्जी से लड़का से, तो वो अच्छी चीज थी। उसके बाद भी लड़ते रहे सारी जिंदगी, जो हमारे लोग अब कहते हैं ठीक है, कप्तान को वो मौके भी तो देने होंगे। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे